कैसे हैं आप सब। देखिए बेटा, आज हम अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट और नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर हमारा चल रहा है और एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम आज पढ़ने जा रहे हैं थॉमसन का परमाणु मॉडल। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास। और ये एटॉमिक स्ट्रक्चर ही है जिसका मतलब है कि केमिस्ट्री। क्लियर बेटा, आपको ये बहुत अच्छे से आ जाना चाहिए। और रसायन विज्ञान में यदि आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं आता तो इट मीन्स आपने कुछ नहीं पढ़ा। इसलिए एटॉमिक स्ट्रक्चर पे अच्छे से कंसंट्रेट करिए। मैं आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज आपके को ये मॉडल क्लियर करवाने जा रहा हूं और आप देखेंगे बड़ा मजा आएगा आपको अभी इन मॉडल्स को पढ़ने के। देखिए बेटा, जैसे कि आपको पता है कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि ये 20वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों के बहुत सारे परीक्षणों के आधार पर वैज्ञानिक ऑब्जर्वेशन से ये पता लगा कि जो परमाणु, जिसको हम नॉन डिविजिबल कण कहते थे यानी नॉन कटेबल कहते थे, वो भी विभाजित किया जा सकता है, उसको भी विभाजित किया जा सकता है। और परीक्षणों के आधार पर पता चला कि परमाणु में और भी कण मौजूद है, मूल कण है, फंडामेंटल कण है, जिनका नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है बेटा, न्यूट्रॉन की खोज बहुत बाद में हुई 1932 में, लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का पता चल चुका था। तो जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का पता लग गया तो वैज्ञानिकों के सामने जो नया टास्क था वो टास्क ये था कि ये जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात हम कर रहे हैं कि हम परमाणु को विभाजित कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में, तो आखिर इनकी संरचना कैसी होगी, ये किस रूप में किसी भी एटम के अंदर व्यवस्थित होंगे। तो इस चीज को जानने के लिए जो सबसे पहले वैज्ञानिक आए जिन्होंने एटम के ऊपर अपना मॉडल दिया, उनका नाम था जे थॉमसन। मैंने हाफ लिखा है, जे थॉमसन नाम था इनका। जे थॉमसन ने अपना परमाणु मॉडल 1889 में दिया। और मैं फिर से कह रहा हूं आपको, न्यूट्रॉन की खोज 1932 में हुई थी। उनके तक न्यूट्रॉन की बात नहीं थी, केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात। आइए बेटा, जे थॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल में क्या कहा। देखिए, जे थॉमसन ने जो पहली बात कही, इन्होंने कहा कि जो परमाणु है, परमाणु एक धनावेशित गोला है। पहला पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन्होंने कहा परमाणु एक धनावेशित गोला है, धनावेशित गोला है। वेरी इंपॉर्टेंट वन। गोला मीन्स स्फीयर है, गोल है। उनका कहने का मतलब परमाणु एक क्या है, धनावेशित गोला है, जे थॉमसन के अकॉर्डिंग। पॉइंट नंबर फर्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है बेटा, इन्होंने कहा जो परमाणु है, परमाणु एक धनावेशित गोला है और इलेक्ट्रॉन इस धनावेशित गोले में धसे हुए होते हैं। पॉइंट नंबर 2, इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं, इलेक्ट्रॉन इस धनावेशित गोले में, इस धनावेशित, क्योंकि बात किसकी करनी थी, इन दो कणों की करनी थी। अब परमाणु जो कण थे हमारे पास, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इन्हीं की व्यवस्था हमको प्रोटॉन में एटॉमिक स्ट्रक्चर में बतानी थी। तो इन्होंने कहा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इस धनावेशित गोले में धसे हुए होते हैं, गोले में धसे होते हैं, धसे होते हैं, देखिए बेटा, एक एक करके पॉइंट को समझिए। पहला पॉइंट कहा कि जो परमाणु है अपने आप में एक धनावेशित गोला है, यानी इसका अधिकतर भाग कैसा है, बोला धनावेशित है। दूसरा, इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है परमाणु में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो अपरमाणु कणों की खोज हो गई थी, वो इस धनावेशित गोले के अंदर धसे हुए होते हैं। अब देखिए बेटा, दो बात, इसके लिए इन्होंने अपने मॉडल को समझाने के लिए जो एग्जाम्पल लिया, उस एग्जाम्पल को उन्होंने अपने मॉडल को समझाने के एग्जाम्पल के रूप में जो चीज ली वो उन्होंने तरबूज, क्या लिया, तरबूज, मिलन, यहां पे लिखते हैं तरबूज। तरबूज का उदाहरण लिया। उदाहरण किसका लिया, जे थॉमसन ने तरबूज का, मेलन का उदाहरण लिया, वाटरमेलन का उदाहरण लिया, तरबूज का। उन्होंने कहा, अक्सर आप सबने देखा तरबूज कैसा होता है, गोल होता है, और जब हम तरबूज को काटते हैं तो तरबूज में जो अधिकतम भाग होता है, लाल भाग, तरबूज का जो लाल भाग होता है वो ज्यादा होता है, खाने वाला भाग, और बीज उसमें क्या होते हैं, धसे हुए होते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि परमाणु एक धनावेशित गोला, उन्होंने तरबूज का उदाहरण लिया और उन्होंने तरबूज से कैसे रिलेट किया अपने मॉडल को। उन्होंने कहा कि जो तरबूज में लाल खाने वाला भाग है वो धनावेशित है। मैं जरा बना रहा हूं हल्के से, कहने का मतलब है अधिकतम भाग जो तरबूज के अंदर होता है, अगर मैं इसको रब करते हुए बनाऊं, यानी आप ये समझे कि ये तरबूज के अंदर ये जो भाग है ये लाल भाग बना हुआ है। ठीक है, हल्का हल्का मैंने इसको ऐसा कर लिया है, यानी खाने वाला भाग क्या है इसमें, तरबूज में लाल भाग जो है उसको उन्होंने कहा लाल खाने वाला भाग धनावेशित भाग है।
लाल खाने वाला भाग, हम लाल भाग को ही तो खाते हैं, खाने वाला भाग क्या है? धनावेशित भाग, धनावेशित है, जिसे क्या कहते हैं? धनावेशित को खोज कर लिए हमने, प्रोटॉन कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। लाल खाने वाले भाग को जे थॉमसन ने तरबूज का मॉडल दिया, तरबूज में लाल खाने वाले भाग को, अधिकतम भाग जो था उसको क्या नाम दिया? बोला ये धनावेशित भाग होता है, अधिक मात्रा में होता है, आज इसको क्या कहते हैं? प्रोटॉन कहते हैं। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन धसे, उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु में धनावेशित भाग में ठीक उसी प्रकार से धसे होते हैं जिस प्रकार से तरबूज में लाल खाने वाले भाग में तरबूज के बीज धसे हुए होते हैं। पॉइंट इज क्लियर? फिर से कहता हूं, उन्होंने तरबूज का उदाहरण दिया, कहा कि तरबूज में जो धनावेशित भाग है, लाल भाग है, खाने वाला भाग है, उसे धनावेशित का, प्रोटॉन का। उन्होंने कहा किसी परमाणु में धनावेशित भाग में इलेक्ट्रॉन ठीक उसी प्रकार से धसे हुए होते हैं जिस प्रकार से तरबूज के लाल खाने वाले भाग में बीज धसे हुए होते हैं। पॉइंट इज हियर, लिख इट हियर, ऋण आवेश, ऋण आवेश, ऋण आवेश, ऋण आवेश, ऋण आवेश, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश, ऋण आवेश। उन्होंने कहा ये बीज ऐसे तो होते हैं, तरबूज के अंदर बीज कैसे धसे होते हैं? ऐसे ही कहीं पे भी बीज होते हैं, ये तो है नहीं कि खाने वाला भाग अलग होता है और बीज अलग होता है। ये जो भाग है धसे हुए, जो कहा उन्होंने, ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है, ऋण आवेशित भाग। पॉइंट इज क्लियर? धसे हुए होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इसके अंदर धसे हुए होते हैं। दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। लाल खाने वाला भाग धनावेशित भाग है, इलेक्ट्रॉन ठीक बीज के जैसे इसमें क्या होते हैं? धसे हुए होते हैं। इसलिए प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? प्लम पुडिंग मेथड मॉडल, प्लम पुडिंग। ध्यान रखिएगा, दो चीजें, प्लम यानी जो खाने वाला भाग है, पुडिंग मीन्स बीज जिसके अंदर धसे होते हैं। तरबूज का मॉडल भी कहते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं, क्योंकि तरबूज में खाने वाले भाग में बीज धसे होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये कहा जे थॉमसन ने पहले अपने परमाणु के मॉडल में। और पॉइंट नंबर थर्ड और वेरी इंपॉर्टेंट वन, इतना आपने नोट कर लिया होगा, मैं पॉइंट नंबर थर्ड लिख रहा हूं। पॉइंट नंबर थर्ड और वेरी इंपॉर्टेंट, जितना धनावेश होता है, जितना धनावेश होता है परमाणु में, किसमें होता है? परमाणु में, उतना ही ऋणावेश होता है, उतना ही ऋणावेश होता है। बहुत इंपॉर्टेंट वन, बहुत ही इंपॉर्टेंट वन, उतना ही ऋणावेश होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, मैंने डबल टिक मार लिया। पॉइंट नंबर थर्ड जे थॉमसन का था कि किसी परमाणु में जितना धनावेशित भाग होता है उतना ही ऋणावेशित भाग भी होता है। यानी जितनी संख्या में धनावेशित यानी प्रोटॉन मौजूद होते हैं उतनी संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं। धनावेश मीन्स प्रोटॉन एंड प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन। ऋणावेश, इसमें प्लस लगा देता हूं, इसमें माइनस लगा देता हूं, देखिए चार्ज लगा देता हूं, आपकी समझ में आ जाएगा। धनावेश मीन्स प्रोटॉन, ऋणावेश मीन्स इलेक्ट्रॉन। यानी किसी परमाणु में जितनी संख्या में प्रोटॉन होते हैं उतनी ही संख्या में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। माना यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो मैं यहां प्लस के चिन्ह भी 9 लगाऊंगा। 4 5 6 7 8 9। कहने का मतलब है किसी भी परमाणु में जितने धनावेश होगा उतना ही ऋणावेश पाया जाता है, ये जे थॉमसन ने कहा। और चूंकि किसी परमाणु में जितना धनावेश उतना ही ऋणावेश होगा, तो दोनों के आवेश क्या होंगे? एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे, एक दूसरे को कैंसिल, जितना धनावेश उतना ही ऋणावेश, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो परमाणु विद्युत रूप से क्या हो जाएगा? उदासीन। दिस इज द पॉइंट। परमाणु विद्युत रूप से क्या होता है? उदासीन। विद्युत रूप में उदासीन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पॉइंट इज बी कंसिडर्ड ऑन इट बेटा, उदासीन होता है। देखिए बेटा, पॉइंट नंबर थर्ड पे मैंने टिक मारा,
जितने मात्रा में धनावेश होता है उतनी मात्रा में ऋणावेश होता है, अर्थात जितनी मात्रा में किसी परमाणु में प्रोटॉन मौजूद होते हैं उतनी संख्या में किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्योंकि दोनों में विपरीत आवेश होता है, विपरीत आवेश होने के कारण ये दोनों अपने एक दूसरे के आवेश को निरस्त कर देते हैं, धन और ऋण मिलके, और इस आधार पर परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन पॉइंट। जे थॉम्सन के मॉडल में अगर कोई बात निकली जिस बात को आज भी सत्य है, जो बात आज भी जे थॉम्सन के मॉडल से ली गई है, वो यही है कि परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। तब भी था और आज भी परमाणु विद्युत रूप से उदासीन ही है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इज क्लियर? ये है जे थॉम्सन का मॉडल। फिर से मैं आपको नटशेल में कह रहा हूं। जे थॉम्सन ने तरबूज का उदाहरण लिया। उन्होंने कहा तरबूज में जो लाल खाने वाला भाग होता है उसको धनावेशित भाग कहते हैं, जो बीज धसे हुए होते हैं जिस प्रकार से तरबूज में, उसको ऋणावेशित भाग कहते हैं। परमाणु, किसी भी तत्व के परमाणु में जितने धनावेश होते हैं उतने ही ऋणावेश होते हैं, अर्थात जितना पर प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन संख्या में बराबर होते हैं, आवेश इन पे विपरीत है, एक दूसरे के आवेश को ये कैंसिल कर देते हैं, निरस्त करते हैं, इसलिए परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। और यही बात फैक्ट है, तब भी थी और आज भी है। जे थॉम्सन के मॉडल की जो मुख्य बात थी वो यही थी पॉइंट। इसीलिए इसको तरबूज का मॉडल, इसीलिए इसको प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। और ये था आपके पास पहला कौन सा मॉडल? परमाणु का मॉडल जे थॉम्सन का। लेकिन बेटा ये तो थी परमाणु मॉडल में इसके निष्कर्ष, खूबियां, लेकिन कमी क्या रह गई? जे थॉम्सन के मॉडल में जब आगे जाकर के वैज्ञानिकों ने परीक्षण करे, आगे ऑब्जर्वेशन हुई, तो पता लगा कि प्रयोगों के परीक्षणों के आधार पर पता लगा कि भाई परमाणु में धनावेश, इलेक्ट्रॉन धनावेश के अंदर धसे हुए नहीं होते हैं। और चूंकि यही बात वो सही तरीके से नहीं समझा पाए कि किसी परमाणु के अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था होती कैसी है, धसे हुए नहीं होते हैं, यही बात वो सही तरीके से नहीं समझा पाई। और यही उनके मॉडल का फेलियर पॉइंट था कि वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की सही व्यवस्था की व्याख्या नहीं कर पाए। लेकिन ये बात उनकी प्रूफ भी निकली कि विद्युत रूप से उदासीन होते हैं, जो आज भी है। और क्योंकि वो सही व्यवस्था नहीं बता पाए, यही उनकी कमी थी। और इसी आधार पर परमाणु मॉडल फेल हुआ। जब आगे आकर रदरफोर्ड ने अपना अल्फा कण प्रकीर्णन किया और पता लगाया कि यार परमाणु में तो अधिकतम भाग खाली है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में धसे हुए नहीं होते, बल्कि प्रोटॉन बीच में होता है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, तब जाके जे थॉम्सन का मॉडल फेल हुआ। नहीं तो एक पॉइंट में जे थॉम्सन का मॉडल फेल हुआ। और यही पॉइंट है जो आज भी लिया जाता है, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि थॉम्सन के मॉडल की एक खूबी बता दीजिए। एक खूबी है, उन्होंने कहा था कि विद्युत रूप से उदासीन होता है। ये है बेटा थॉम्सन मॉडल। ढंग से पढ़िए, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट मैंने आपके अच्छे से क्लियर करने की कोशिश की है, शायद हो गए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आगे